So, hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start the phylum Porifera of Animal Kingdom. So, let's begin it. पहले हम नोट्स से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट में एनसीईआरटी को रीड करेंगे. So, let's start. Phylum Porifera. Porifera also called as sponges. So, basically Porifera जो phylum है, हम उसको commonly sponges के नाम से जानते हैं. पॉरीफेरा का मतलब ये होता है पोर बेयरर्स. इनके बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, इसलिए हम उनको पॉरीफेरा कहते हैं. अब हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हम उनको देख लेते हैं. तो सबसे पहले वो रहते कहाँ पे हैं, तो वो ऑल एक्वाटिक होते हैं. वो टेरेस्ट्रियल में हमें कोई भी पॉरीफेरा देखने को नहीं मिलता है, हमें सारे के सारे एक्वाटिक देखने को मिलते हैं. मोस्टली मरीन होते हैं. मरीन मतलब खारा पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं. बहुत कुछ ही होते हैं जो फ्यू फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे नदी के पानी में, तालाब के पानी में. ये सारी चीज़ें फ्रेश वाटर होती हैं, उनमें बहुत कम पाए जाते हैं. एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला. ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है. ये बेसिकली ससाइल होते हैं या सेडेंट्री होते हैं. ससाइल या सेडेंट्री का मतलब ये होता है कि वो अपनी प्लेस से हिल नहीं सकते हैं. वो एक अपने प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं. जैसे ट्री देखते हैं हम, ट्री अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, उसी तरीके से ये भी ससाइल होते हैं. ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से. फिक्स्ड एट वन लोकेशन या फिर अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड दे कांट मूव. वो मूव नहीं कर सकते. नाउ हम आगे देखते हैं. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं. पॉरीफेरा में किस तरीके से सेल अरेंज्ड होते हैं, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं होता है. नाउ थर्ड, बॉडी प्लान. उनका बॉडी किस तरीके से होता है, उनमें टिश्यू होते हैं या सेल होते हैं या ऑर्गन होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं उनमें. तो उनमें सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं. ओनली लूज्ड सेल्स होते हैं उसमें. वो सारा काम करते हैं, जितना भी उनको करना होता है वो सारा का सारा सेल्स के थ्रू ही करते हैं ना. उनकी बॉडी में सिमेट्री देखते हैं, तो सिमेट्री वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं. मतलब ऑलमोस्ट सारे ही एसिमेट्रिकल होते हैं. अगर हम उनकी बॉडी को कट करते हैं तो हमें कोई भी सिमेट्री दिखाई नहीं देती है. और लेकिन कहीं कहीं पे बोला गया है कि उनके अंदर वेरिएड सिमेट्री भी दिखाई देती है. जैसे फॉर एग्जांपल साइकॉन एक स्पॉन्ज है, उसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है. तो ये एक ही एग्जांपल हमें याद रखना है. इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो हमें मोस्टली एसिमेट्रिकल को ही टिक करना है. नाउ फिफ्थ हम देखते हैं जर्म लेयर. जर्म लेयर क्या होता है, उसमें कितने जर्म लेयर्स होते हैं. तो बेसिकली इसमें जर्म लेयर्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इसमें कोई भी जर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं. सिलोम देख लेते हैं. अगर जर्म लेयर ही नहीं है तो सिलोम नहीं बन पाएगा, इसलिए सिलोम भी एब्सेंट होता है. फिर मेटामेरिज्म देखते हैं, मतलब सेगमेंटेशन देखते हैं. इनकी बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं, या सेगमेंटेड है बॉडी या फिर नहीं है. तो ये बेसिकली इनके अंदर सेगमेंटेशन भी नहीं होती है, मेटामेरिज्म भी नहीं शो करते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होता है. 8 है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होता है. नोटोकॉर्ड का मतलब ये होता है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है वो इनके अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है. नोटोकॉर्ड सपोर्ट का काम करती है. स्पॉन्ज की बॉडी को देखते हैं. स्पॉन्ज कैसे दिखता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, आज हम उसको देखने वाले हैं. सबसे पहला जो इसमें हमें देखने को मिलता है वो है बहुत सारे पोर्स. उसकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स दिखाई देते हैं. जैसे यहाँ पे एक पोर है, यहाँ पे एक पोर है. ये पूरी इसकी बॉडी में पोर्स होता है. ये 2D डायग्राम है, दैट्स वाई यहाँ पे साइड साइड में शो किया हुआ है. इस 3D होता तो ये पूरी तरीके से देख पाते हैं हम कि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं करके. उन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि स्पॉन्जेस का, पॉरीफेरा का मतलब ही यही होता है, पोर बेयरर्स. तो उनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, हम उनको ऑस्टिया कहते हैं. हम देखते हैं कि दीज आर द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ओनली फॉर द एंट्री ऑफ वाटर. जैसे देखो, हमने बात किया कि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पानी में पाया जाते हैं. तो पानी में ही इनका ऑक्सीजन होता है, इनका फूड होता है, हर चीज़ होता है. और ये ससाइल होते हैं, तो मूव नहीं कर सकते. बेसिकली होता क्या है कि इन पोर्स से पानी इनकी बॉडी में अंदर आता है. पानी अंदर आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारी प्रोसेस यहीं होती है, और यहाँ से ये बाहर चला जाता है पानी वापस. आगे हम देखते हैं कि इनकी बॉडी में बहुत बड़ी कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं. जो सबसे बड़ी कैविटी होती है उसके बॉडी में, उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं. ऑस्टिया से पानी, उसके अंदर फूड, गैसेस सब उसके अंदर आते हैं. स्पॉन्जोसील में वो सारी के सारे काम होते हैं. एंड सबसे बड़ा ओपनिंग होता है, उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, जो ऊपर में होती है. यहाँ से सिर्फ एग्जिट होती है और ऑस्टिया से सिर्फ एंट्री होती है. ऑस्क्यूलम से पानी बाहर चला जाता है. द लार्ज ओपनिंग फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं. अब हम देखते हैं कि पॉरीफेरा को
अगर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, अगर उसको एक फॉर्म प्रोवाइड करना है, तो उसके अंदर बहुत सारे एंडोस्केलेटन होते हैं, हम उसको स्पिक्यूल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा है डायग्राम में, दीज आर द स्पिक्यूल्स। और स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स ये दोनों होते हैं उसके स्केलेटन को बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर में लाइनिंग होती है कॉलर सेल्स की। कॉलर सेल फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो वाटर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, सो दैट उनके अंदर बॉडी स्पॉन्जोसील के अंदर अच्छा खासा वाटर का मूवमेंट हो सके, उनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज है कि स्पॉन्ज की बॉडी दो वॉल से बनी होती है। जो आउटर वॉल होता है उसको पिनाकोडर्म कहते हैं और जो इनर वॉल होता है उसको कॉनोडर्म कहते हैं। सो यही है डायग्राम एक स्पॉन्ज का, ये इसी तरीके से इसकी बॉडी होती है। नेक्स्ट आगे जब हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कॉलर सेल। जैसे मैंने बताया कि स्पॉन्जोसील और वाटर कैनाल ये कॉलर सेल से लाइंड होती है। कॉलर सेल्स हैज़ फ्लैजिला विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्जोसील्स। पॉरीफेरॉन्स हैव वाटर कैनाल सिस्टम। तो पॉरीफेरा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही वो अपना सारा का सारा फंक्शंस करते हैं। जैसे पानी अंदर आता है तो फूड अंदर आता है तो वो मूव करता है पानी, फिर उसके बाद वहीं पे रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, हर चीज़ होती है, तो हम उसी को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब पाथवे ऑफ वाटर देख लेते हैं कि पानी किस तरीके से आता है, फिर ये एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। सो सबसे पहले पानी है वो ऑस्टिया में मूव करता है, देन उसके पास स्पॉन्जोसील में आता है, देन उसके बाद ऑस्किलम में से जाता है और एग्जिट हो जाता है इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम, जो पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम था, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन गैदरिंग ऑफ फूड। जैसा कि वो सेसाइल है, वो मूव नहीं कर सकता, तो पानी उसके अंदर आएगा तो वहीं से वो फूड लेगा। फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, डिजॉल्व वाटर में गैसेस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी रिमूवल इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। फिर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। बेसिकली पॉरीफेरा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो गैमेट्स बनाते हैं, तो उनको भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉरीफेरन हैव स्केलेटल मेड ऑफ स्पिक्यूल्स। उसको कैल्शियम एंड सिलिकॉन के बने होते हैं। जैसे स्पिक्यूल्स बताया मैंने, स्केलेटन जो उसको प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स, वो बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कैल्शियम और सिलिकॉन के। एंड ऑल्सो स्पॉन्जिन फाइबर्स, ये एक प्रोटीन है, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं और स्पिक्यूल्स जो है वो कैल्शियम और सिलिकॉन से बने होते हैं। नाउ हम देख लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं हम, नाउ हम फिजियोलॉजी को देखते हैं कि उनका फिजियोलॉजी में मतलब बॉडी में कैसा फंक्शंस होता है, सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं उसमें। तो सबसे पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें एब्सेंट होता है, अच्छा सा एक डेवलप्ड सिस्टम उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एब्सेंट होता है। अब उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। जैसे ह्यूमंस में हम देखेंगे तो हमारा फूड स्टमक में जाता है एंड उसके बाद स्टमक के सेल्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, उसके बाद वहाँ पर डाइजेशन होता है एंड उसके बाद सेल्स उसको एसिमिलेट करती हैं। बट स्पॉन्जेस में ऐसा नहीं होता है, स्पॉन्जेस में फूड डायरेक्टली सेल्स के अंदर चला जाता है एंड सेल्स के अंदर में डाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशंस। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के देखते हैं कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसमें इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है। बट यहाँ पे ये होता है कि जो स्पॉन्जेस हैं ना उनमें सेक्सेस डिवाइडेड नहीं होते हैं। सेक्सेस डिवाइडेड नहीं होने का ये मतलब है कि फीमेल और मेल अलग से कुछ डिस्टिंग्विश नहीं होता है, एक ही पॉरीफेरा की बॉडी है, उसमें ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन जाते हैं। हम ऐसी बॉडी को हर्मेफ्रोडाइट बॉडी बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल या मोनोइशियस। बाईसेक्सुअल मतलब दो सेक्स एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उनको बाईसेक्सुअल कहते हैं। और मोनोइशियस मतलब एक ही जगह पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो हर्मेफ्रोडाइट या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ हम देखते हैं कि पॉरीफेरा में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के थ्रू होता है, जैसे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, बाहर नहीं। जैसे फ्रॉग्स में देखते हैं तो हम वो पानी में अपना गैमेट्स रिलीज करते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बट इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है।
इनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। अब देखते हैं कि उनका जो डेवलपमेंट कैसे होता है, वो छोटे से बड़े कैसे होते हैं। यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाया लार्वा स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। इनमें लार्वा प्रेजेंट होती है। लार्वा प्रेजेंट होने का और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। पहले ये देख लेते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जब हम देखते हैं कि जो एडल्ट है और जो छोटा वाला जो है, जो बेबी है, उनमें बहुत डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो सिमिलर नहीं है, वो बहुत अलग हैं। तो जो छोटा वाला उसको बोलते हैं लार्वा। तो लार्वा और एडल्ट मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, तो उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पॉरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, उसके एडल्ट और उसके बेबी वाले फॉर्म में बहुत डिफरेंसेस होते हैं मॉर्फोलॉजिकली। नाउ हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल। तो 3 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहला है साइकॉन, उसका कॉमन नेम है साइफा। सेकेंड है यूस्पॉन्जिया, उसका कॉमन नेम है कॉमन बाथ स्पॉन्ज। एंड थर्ड है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो यही उसका 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। सो फाइलम पॉरीफेरा, members of these phylums are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. जैसे कि मैंने बताया था कि वो उनका कॉमनली हम उनको स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। वो सभी के सभी एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो मराइन होते हैं जनरली, राइट। एंड दीज आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स दैट हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जो पहला एनिमल बना था वो पॉरीफेरा बना था, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना, बहुत पुराना मल्टी सेलुलर एनिमल। तो जो सबसे पुराना मल्टी सेलुलर एनिमल है वो है आपका स्पॉन्जेस, दैट इज पॉरीफेरा। लाइक वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। ये एक लर्न करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड आगे देखते हैं। Water enters through minute pore ostia in the body wall into a central cavity spongocoel। जो है मैंने बताया था कि जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उनकी बॉडी में, हम उनको ऑस्टिया कहते हैं, उन्हीं से पानी अंदर आता है। एंड जो जहाँ पे वो बड़ा सा ओपन स्पेस होता है जो बॉडी के अंदर होता है, हम उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम सबसे बड़ी ओपनिंग है जहाँ से वाटर एग्जिट होता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये जो पाथवे है वाटर का, पानी का आना अंदर और पानी का वापस चला जाना, इसी से सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि फूड गैदरिंग का, फूड अंदर आ जाता है पानी के थ्रू, फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर रिमूवल ऑफ वाटर भी हो जाता है, सॉरी रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाता है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं। नाउ हमने देखा था कि उनकी जो स्पॉन्जोसील है वो लाइन हो जाती है किसी टाइप के सेल से, उनको कॉनोसाइट सेल कहते हैं, कॉलर सेल कहते हैं। कॉनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम दोनों मतलब एक ही चीज़ है बट दो नाम है उसके। कॉनोसाइट और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल, उनको लाइन किया था, बताया था। फिर डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर में डाइजेशन होता है। फिर द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो यहाँ पे उनके स्केलेटल के बारे में बात की है कि वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं। फिर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट, मतलब मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं, उसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब एग्स एंड जो स्पर्म्स हैं, जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं, वो दोनों एक ही इंडिविजुअल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के थ्रू होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा प्रेजेंट होती है, एंड विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ यार ये छोटा वाला है तो ये मतलब लार्वा है ये, और वो बड़ा है। सो उनमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं दोनों के, लार्वा एंड एडल्ट में। आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में 3 ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दैट इज साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। तो साइकॉन को साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, एंड यूस्पॉन्जिया जो है वो बाथ स्पॉन्ज होता है। ओके, सो ये पॉरीफेरा हो गया हमारा बहुत अच्छे से। सो हम आगे के फाइलम्स को आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।